आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जगह जगह देखी गई कि किस तरीके से कुंभ मेले की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि संत और संत के साथ साथ में जो लाखों और करोड़ों श्रद्धालु जो दर्शनार्थी यहाँ आएंगे उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ में क्या परिपूर्ण व्यवस्थाएं संपूर्ण कर ली गई। तो तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं यहाँ, इसका जायजा लेने के लिए आज कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी और साथ में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने निरीक्षण किया और जानेंगे इनसे कि क्या अभी तक इसमें कुछ खामियां हैं और क्या फायदे हैं इस कुंभ मेले में, क्योंकि तैयारियां सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन क्या है धरातल पर, इस बात की इन लोगों से जानकारी करते हैं। साथ ही आपको एक और बात बता दूं, कल श्रीकांत शर्मा जो हमारे मथुरा के विधायक और साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी द्वारा कल कुंभ मेला का निरीक्षण किया गया और उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइन प्रशासनिक अधिकारियों को दी। तमाम सारी गाइडलाइन है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जब यहाँ ये पूरे कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो निरीक्षण करने आए हैं तो उनसे चर्चाएं करते हैं कि किस तरीके का निरीक्षण रहा और क्या तैयारियां सरकारी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई हैं। हमारे साथ इस समय सबसे पहले अध्यक्ष जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सोहन सिंह सिसोदिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सोहन जी, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कुंभ मेले में मात्र आज से 16 दिन बचे हुए हैं। 16 दिन बाद कुंभ मेले का ध्वजारोहण होगा और कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा, तो क्या मानते हैं कि तैयारियां संपूर्ण हो गई हैं? क्या देखा अभी आपने कुंभ मेले क्षेत्र का? देखिए, आज हमारे सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर निरीक्षण किया है पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में। जो घाट का निर्माण चल रहा है उसको भी देखा है। यहाँ की कुंभ मेला की जो सड़कें हैं उस पर भी हमने गौर किया है और यमुना महारानी की दुर्दशा को भी हमने देख करके हमें बड़ी पीड़ा हुई है। हमने आपके चैनल और मीडिया के द्वारा हमें पता लगा कि कल ऊर्जा मंत्री जी ने, क्योंकि वह यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उन्होंने निरीक्षण किया और बड़े ताज्जुब की बात है कि मात्र 15 दिन शेष हैं और हमें कल ही ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का भी यहाँ आगमन इस कुंभ में होगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि कुंभ में जिस तरह से इन्होंने बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए थे कि कुंभ ऐसा ऐतिहासिक होगा, उसकी भव्यता अनोखी होगी, लेकिन जो समय जो रह गया है वो बहुत कम है और अभी भी यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी जो काम होते हैं वही हुए हैं। अभी घाट भी जो निर्माण हो रहा है, निर्मित घाट, वह भी अभी अधूरा है, उस पर काम चल रहा है और उसे घाट को जितना बड़ा बनाया जाना चाहिए था उतना नहीं बनाया है। केवल एक घाट सूचक की तरह से तैयार किया जा रहा है और घाट में भी हमने ये देखा है कि घाट को नीचे इतने स्तर पर बनाया गया है कि आगामी ये कुंभ के बाद ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसकी गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है। घाट को थोड़ा सा ऊंचा उठा करके बनाना चाहिए, जिससे कोई भी, देखिए, निर्माण करोड़ों रुपए इस कुंभ में खर्च किए सरकार खर्च करेगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता के हित में और कम से कम करोड़ों रुपए जब सरकार खर्च कर रही है, ये भी एक जनता का ही पैसा है। इसका यूटिलाइज इस तरह से होना चाहिए कि आगामी समय तक, लंबे समय तक, एक कुंभ मेला का जो प्रांगण है वो सुंदर बना रहे, जिससे तीर्थ यात्रियों का आवागमन कुंभ के बाद भी यहाँ पर आकर्षक बने और उसे देखने के लिए तीर्थ यात्री आएँ। सड़कों की स्थिति आपने खुद, बलराम जी, देखा है कि सड़कें भी जिस हिसाब से कुंभ में बनती हैं, हमने प्रयाग में, हमने हरिद्वार में वो सड़कें देखी हैं, तो वो सड़कें भी यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। कोई ख़ास तरीके की बैरिकेटिंग, जैसे आप कहाँ संतों के अखाड़े लगेंगे, उसकी भी कोई बैरिकेटिंग नहीं की गई है। इतने बड़े उसमें जहाँ हैंडपम्प्स लगेंगे, शौचालय बनेंगे, अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था और ना ही सफाई की।
कि हम सफाई का हमारा क्या मापदंड है। अभी कुंभ में बहुत काम की आवश्यकता है, इसको 15 दिन के अंदर तैयार करने में। सोहन जी, मैं आपको और दर्शकों को दोनों को बताना चाहता हूं कि कुछ जब कल श्रीकांत शर्मा जी जब वृंदावन आए और उन्होंने निरीक्षण किया तो कुछ दिशा निर्देश जारी किए। संतों और आम आदमियों के लिए गंगा जल पीने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो गंगा जल आ रहा है उसको पीने के लिए नल लगाए जाएंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पूरे 40 दिन तक चलाए जाएंगे, जिससे कि लोगों का मनोरंजन हो सके और लोग यहाँ रुक सकें कुछ देर के लिए। इसके साथ ही जो पूरा कुंभ मेले का जो क्षेत्रफल है वो बताया गया है 120 एकड़। 120 एकड़ में यह पूरा कुंभ मेले का क्षेत्रफल है। इसके साथ ही इसमें इसको कहा भी यह गया है कि आगे भी भविष्य में भी यह ऐसे ही विकसित इसको करते रहेंगे, हम लगातार इसको विकसित करते रहेंगे और साथ में इसको संरक्षित भी रखेंगे। मतलब जो अतिक्रमण होते थे, जो लोग जगह जगह दाव लेते थे, कहीं झोपड़ी बना लेते थे, कहीं खेती बाड़ी शुरू स्टार्ट करते थे, लेकिन उन लोगों को अब दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि अब वो दोबारा से अतिक्रमण इस जगह पर नहीं होगा पूरे 120 एकड़ पे। साथ ही इस कुंभ मेले में 24 घंटे बिजली की व्यवस्थाएं की गई हैं। 24 घंटे बिना ट्रिप के बिजली यहां आएगी कुंभ मेले में। साथ में कुंभ मेले में 17 पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि 17 पार्किंग, छोटी और बड़ी 17 पार्किंग बनाई जाएंगी। 4 अस्थायी घाट बनाए जा रहे हैं, एक स्थायी है, बाकी के 4 घाट जो हैं वो अस्थायी बनाए जा रहे हैं। साथ ही में संतों के पंडाल में सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण होंगी, यानी लैट्रिन से लेकर बाथरूम, पानी की व्यवस्थाएं, सब चीज़ एकदम ओके होंगी। जो उनका वेस्टेज जो पानी है या जो गंदगी है, जो कूड़ा कबाड़ा जो इकट्ठा होगा, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में कुंभ मेले में 35 हैंडपंप लगाए जाएंगे और 65 समरसेबिल लगाई जाएंगी और 15 अग्निशमन जो पॉइंट है वो बनाए जाएंगे, जिससे कि कहीं अगर आग की लगती है तो उसको बुझाने के लिए 15 व्यवस्थित हैं। इसके साथ ही कुंभ मेले में 40 दिन तक ब्रज की संस्कृति को उभारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जो कि ब्रज के लोग और ब्रज के साथ साथ में वृंदावन, मथुरा, आसपास के भी जो गांव देहात के जो लोग हैं वह लोग भी उसमें अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ कुंभ मेले में प्रदूषण रहित वाहन चलेंगे। मतलब कुंभ मेले में मोटरसाइकिल, कार वगैरह नहीं चलाई जाएंगी, केवल ई रिक्शे चलाए जाएंगे जो कि प्रदूषण रहित हैं, और साथ में बैटरी वाली जो बाइक्स आती हैं या स्कूटीज आती हैं वो चलाई जाएंगी। इसी के साथ कुंभ मेले में जो आसपास की जो सड़कें हैं जो कुंभ मेले से जुड़ती हैं, उन कुंभ मेले की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। मतलब सब सड़क कंप्लीटली बहुत अच्छी होंगी, जो कि आराम से लोग कुंभ मेले क्षेत्र तक आ सकें। इसके साथ ही 300 लाइट, LED लाइट लगाई जा रही हैं और 25 सेमी लाइट, जो हाई मार्क्स जो लाइट होती हैं वो 25 हाई मार्क्स लाइट लगाई जा रही हैं। साथ में 750 सफाई कर्मचारी इस कुंभ मेले की सफाई व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 और जो कह लीजिए कि दवाई या डिस्पेंसरी, तमाम सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जो कि चिकित्सक पूरी सुविधाएं दी जाएंगी कुंभ मेले को लेकर। पुलिस की व्यवस्था करें, पुलिस व्यवस्था में 2 जोन में यह पूरा कुंभ मेला क्षेत्र बांटा गया है। इसमें 7 सेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही CCTV कैमरे और LED जो टीवी हैं उनकी मदद से पूरे कुंभ मेले की निगरानी रहेगी। कुंभ मेले में 9 किलोमीटर 9.98 किलोमीटर की लाइन बिछाई जा रही है, जो कि जो वेस्टेज पानी है नहाने का और किचन का जो पानी आएगा, उस पानी को यहाँ से बाहर फेंका जाएगा, जिसके लिए 9.98 किलोमीटर की लाइन डाली जा रही है। आपने अभी निरीक्षण किया, क्या यह जितनी व्यवस्थाएं हैं यह संपूर्ण हो गई हैं? क्या दिख रहा है कि इस धरातल पर कुछ दिख रहा है इनमें से? आपने अभी बलराम जी बताया कि इतनी जो है ये चीज़ें होनी हैं, और 100 पहली बात तो ये है कि अगर ये किसी का कथन है कि 120 एकड़ में ये कुंभ मेला लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। 120 एकड़ का क्षेत्रफल आप खुद दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर किसान खेती कर रहा है आपके बगल में ही, और ये क्षेत्र ये केसी घाट से पहले जहाँ हमारे महाराजा उनकी समाधि है महेंद्र प्रताप जी की, उससे पहले ही ये कुंभ मेला क्षेत्र है जहाँ पलटन पुल जो है PWD लगाती है। तो 120 एकड़ क्षेत्र में ये नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि आपने जितनी भी जो समस्याएं बनाई हैं, देखिए हम केवल विरोध के लिए यहाँ पर नहीं आए। हमारे एक ब्रज का, भगवान श्री कृष्ण की का ये गोलोक धाम है, श्रीधाम वृंदावन। पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं और उसमें भी कुंभ। तो
जो हमारा जो समाज है वह भी इनकी तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने भी हमारे सभी आदरणीय पूजनीय संतों ने भी इस बात पर रोष जाहिर किया है कि कुंभ मेला बड़ी धीमी गति से यहाँ पर काम चल रहा है। हम विरोध के लिए नहीं आए, हम प्रशासन को शासन को जगाने के लिए यहाँ पर आज हमने निरीक्षण किया है कि वो जल्द से जल्द इस कुंभ मेला को बहुत सुंदर बनाने में रात दिन जुट करके सही समय पर बसंत पंचमी 16 फरवरी को कुंभ का स्टार्ट बड़े अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से बनाएं। हम उन्हें निश्चित रूप से हम पूरा ब्रज मंडल उनका, सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों का आभार करेगा। जी, मैं सोन जी आपके पास लौट के आता हूँ। अच्छा, आप अलग अलग सब जगह से, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो सब अलग अलग दिशाओं से आए हैं। मैं कहूँ दिशाओं का मतलब अलग अलग रास्तों से आए हैं, सब एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं आप सभी लोग। क्या कहीं ऐसा लगा कि गड्ढा मुक्त हो गया है आसपास का क्षेत्र जहाँ से कुंभ मेले के लिए आया जाता है? चारों तरफ एकदम गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहाँ से आए आप? हम किशोरी कुंज फुगला आश्रम से आए हैं। जी, तो सही था। अब जो करीबन साल भर पहले ये मेन रोड ही अब तक खुदा हुआ पड़ा है, और जो शॉर्टकट सीधा रास्ता है ये यहाँ आने के लिए अच्छा, टटिया स्थान वाला जो रास्ता, राजस्थान वाला जो रास्ता है ये शॉर्टकट पड़ता है, और ये साल भर से जस का तस पड़ा हुआ है, इसमें अभी कोई काम नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं लोही बाजार से आया हूँ सर। क्या कैसी रोड व्यवस्था कैसी है? गड्ढा मुक्त है बिल्कुल? नहीं, सारी रोडों में जो चैम्बर हैं वो अभी खुले छोड़ दिए गए हैं। कहा गया है कि बाद में लगाएंगे, पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम पागल बाबा मंदिर से आए हैं और यहाँ तक रोड बहुत खराब है। आप परिक्रमा मार्ग होके आए हैं? जी, परिक्रमा मार्ग में हम घूम के आए। जी, हमको टटिया स्थान वाले रास्ते से आना था, लेकिन सारा रास्ता खुदा हुआ है, जी। इसलिए हमको कम से कम 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ा है। ये कहा गया है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है, क्योंकि दिल्ली से और बाहर से भी लोग इस कुंभ मेले में आएंगे क्योंकि पास पड़ रहा है वृंदावन के कुंभ में, क्योंकि आप देखते हैं सैटरडे और संडे को दिल्ली और एनसीआर पूरा टूटता है वृंदावन में दर्शन करने के लिए। तो यमुना एक्सप्रेस वे से जो संपर्क मार्ग बनाया गया है उसको भी यही कहा गया है कि बिल्कुल गड्ढा मुक्त होगा, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, साथ में रोड बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से साफ सफाई होगी उस जगह की। तो क्या देखा आपने, अभी आप आए हैं जब पागल बाबा से यहाँ तक, तो क्या कोई व्यवस्थाएं अच्छी थी? अभी कोई व्यवस्था नहीं है और सारी व्यवस्था अधूरी पड़ी हुई हैं। इसमें अभी जो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यवस्थाएं सारी जो हो जाएंगी। जो इस समय तो गाड़ी चलाना तो दूर, 4 व्हीलर से तो दूर, हम बाइक से भी नहीं आ पाए हैं। इसके साथ ही लाइटों का प्रबंध कराने की बात कही गई है, सड़कों की बात कही गई है, पेयजल की बात कही गई है। अभी आप लोगों ने यहाँ जब निरीक्षण किया तो कहीं आपने देखे कि नल लग चुके हैं, क्योंकि 35 नल और इसके साथ में 65 समरसेबिल लगानी है। तो क्या लग चुकी हैं ये समरसेबिल और नल? कहीं दिखाई दी है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। ना तो नल कहीं स्थापित हुए हैं, न समरसेबिल की कहीं व्यवस्था है, और ना ही इनके कोई जो विभाग जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है वो भी विभाग यहाँ पर नदारत हैं। वो दिखते ही नहीं है कि कौन आदमी यहाँ कहाँ क्या काम कर रहा है। अच्छा सर, आप बताइए, आप पहले से ही एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, एक नल को लगाने में कितना समय लगता है करीब करीब? देखिए, साधारण नल लगाना तो 1 घंटे का काम है जी। और यदि बोरिंग करनी है तो कम से कम 3 दिन का समय चाहिए होता है। 3 दिन का समय चाहिए होता है। आज से मात्र 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिन में उन लोगों को 35 हेडपंप लगाने हैं, 65 समरसेबिल लगानी है। तो क्या इतने कम समय में 15 दिन में ये सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण कर लेंगे ये लोग? उन्होंने तो कागज़ में लगा दिए होंगे ये चीज़ें तो फील्ड पे होना है। अब काम कितना वो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ मेला समापन के बाद भी उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। आज जो हालत देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कहीं भी पानी की लाइन नहीं है। पानी का वो वायदा कर रहे हैं जगह जगह नल लगाएंगे, पानी की लाइन तो डालेंगे कहीं। सड़कें ऊपर से लाल कर दी गई हैं, सिर्फ लाल मिट्टी डाल के उसको बना दिया गया, दिखा दिया है। कल जब ऊर्जा मंत्री जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। यदि वो सब कार्य रूप में यहाँ आ सकें तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन को एक धरोहर के रूप में ये जगह मिलेगी, कुंभ मेला स्थल धरोहर के रूप में हो जाएगा। लेकिन ये संभव कहाँ है? यदि व्यावहारिक रूप से आज जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ उनका ऊर्जा विभाग यहाँ सक्रिय है, जिसने खंभे गाड़ के खड़े कर दिए और दिखा दिया कि कुंभ मेला स्थल है। बाकी यहाँ कुंभ मेला में निवास की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सर, खंभे ही गड़े हैं, अभी लाइन चालू नहीं है सर, वो खंभों पर अभी लाइन कटी हुई है सारी। ये तो सबके सामने है। ट्रांसफार्मर ही नहीं है तो लाइन चालू कहाँ से होगी? फॉक्स भी नहीं है, लाइटें भी नहीं है, सिर्फ तार खींच के उन्होंने दिखा दिया कि हम काम कर रहे हैं। बाकी यदि दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ खंभों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा फील्ड में। सीवर बनाने की बात कर रहे हैं, वो सीवर लाइन डालेंगे जब तो बनेगी। इतनी जल्दी वो चीज़ संभव नहीं है।
यदि आपने सड़क बना दी और सीवर नहीं बनाई तो इसका मतलब सड़क फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर लाइनें डालेंगे या तो और चैम्बर बनाएंगे जगह जगह। दूसरी बात यह है कि जो सीवर का सॉकपिट बना रहे हैं, जो पानी का जो सॉकपिट बना रहे हैं, वो बिल्कुल यमुना महारानी के किनारे बना रहे हैं। इसका मतलब वो प्रदूषित पानी पुनः यमुना में जाना है। यमुना को प्रदूषित करने की आवश्यकता नहीं है, यमुना को तो स्वच्छ करना है हमें। यदि यहाँ के जो कुंभ मेला में हमारे दर्शनार्थी और भक्त लोग यहाँ आएंगे, वो यदि स्नान भी न कर पाएँ उस जल में, तो फिर इससे कुंभ मेला को करने से क्या फ़ायदा, उन व्यवस्थाओं को बनाने से क्या फ़ायदा। सबसे पहले यमुना के शुद्धिकरण का काम इस पर होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी आचमन युग जल नहीं है और जिसे देख के शर्म आती है, दुख होता है। चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, आपने अपनी उम्र में करीब 1 या 2 कुंभ तो करीब देखे होंगे, तो उस 2 कुंभों में क्या ऐसी व्यवस्थाएं देखी थी, यही पानी की व्यवस्था थी, क्या सड़कों की यही व्यवस्था थी, पूरे कुंभ मेले की यही व्यवस्थाएं थी? देखिए, मैं जो मानता हूँ, ये सरकार और किसी काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे उद्योग धंधे हों यूपी के, चाहे शिक्षा हो या महिलाओं की सुरक्षा हो, एक केवल योगी जी ध्यान देते हैं धार्मिक अनुष्ठानों पे, तो कम से कम उसको तो पूरा करो। अब पूरे ब्रज का ये समझ लीजिए, इसे बदनाम करने की एक साजिश है ये कुंभ। इसमें तीर्थयात्री आएगा और उसे जो असुविधाएं दिखेंगी, चाहे वो यमुना में स्नान करे, उसमें सिल्ट में उसका पैर अंदर जाएगा तो वो उससे आहत होके जाएगा। और जो पुलिस विभाग जो कर रहा है, जो ये एक धंधा मिल रहा है, दूसरा कमीशन खोरी का तो चारों ओर नाटक चल ही रहा है। चारों ओर सड़कें उखाड़ो और बनाओ, केवल कमीशन बनाओ। एक वो चल गया है, नगर पालिका ख़त्म करके नगर निगम बनाया, कोई सुविधा नहीं मिली। मथुरा वृंदावन का एक व्यक्ति बता दे कि नगर निगम से मुझे ये सुविधा मिली। नगर पालिका ख़त्म करने के बाद में केवल कमीशन खोरी, लाखों करोड़ों रुपया ऊपर से आता है और अधिकारी उसे बंदर बांट कर देते हैं। तो यही वो इस कुंभ में हम और आप देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है पूरे कुंभ में, केवल ये बल्लियां लगी हुई हैं जनसभा की तरह, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हिसाब किताब केवल कमीशन खोरी का काम चल रहा है। अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं है। पुलिस विभाग केवल चालान काट रहा है। कोई ब्रज है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तीर्थयात्री आता है, यहाँ पुलिस गाइड के रूप में काम करनी चाहिए, तीर्थयात्री को गाइड करना चाहिए उसे। ये बात बाद में ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़, आपने अभी कुंभ मेले का निरीक्षण किया, भी नहीं दिखाई दे रहा है मतलब, और जो जैसा जो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न सीवर के ढक्कन है, न हेड पंप है, न समरसेबिल है। आगे क्या दर्शाना चाहते हैं जी? खाली अखबारों में, कागज़ों में दिखाना चाहते हैं? अरे ये दिखाओ जो बाहर का व्यक्ति आवे, वृंदावन की शोभा को लेके जाए, हमारे ब्रज के आह्वान करे कि भाई वृंदावन चलो, ये करना चाहिए ना। जैसा दर्शाने, बगल में आप खेती देख रहे हैं और इतना लंबा बता रहे हो, एक से उसमें कहाँ है? कुछ भी सड़क नहीं है, नल नहीं है, समरसेबिल नहीं है, लाइट, खाली तार खींचने से लाइट आ जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा दर्शाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं कुंभ में। पिछले 2 कुंभ भी मैंने देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं था जैसा आ जाए। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, बड़े बेहद स्तर से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। अगर मैं कुंभ मेले स्थल की बात करूं तो यहाँ जो स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है, क्या वो मिशन सक्रिय दिखाई दे रहा है यहाँ? स्वच्छ भारत अभियान की तो यहाँ पूरी तरह धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। यहाँ पे कोई स्वच्छ भारत अभियान का भी तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ जमुना जी को आप देख रहे हैं, जमुना में पूरी जमुना काली पड़ी हुई है। ये लोग गंगा जल लाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारी तो जमुना मैया है। मेन ब्रज की रानी पटरानी जमुना मैया है हमारी। जब तक ये जमुना शुद्ध नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कुंभ में गंगा का जल लाने का कोई का महत्व रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्वच्छ अभियान का यहाँ धज्जियाँ हैं, कुछ यहाँ विकास कार्य नहीं है, सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मुझे, कह रहे हैं कि यहाँ से लाइन डाली जाएगी, जो वेस्टेज है, जो पानी है, जो गंदा पानी है, वो यहाँ उस लाइन के द्वारा निकाला जाएगा। तो लाइन डालने के लिए शायद व्यवस्थाएं, पहले लाइन डाली जाएंगी, सीवर के ढक्कन लगेंगे, उसी में तो कनेक्शन होगा, जो आश्रमों की जो लेटरिंगें होंगी। तो क्या कहीं व्यवस्थाएं दिखी आपको, कहीं सीवर के ढक्कन जैसे कुछ लगाए हुए दिखे या पाइपलाइन कहीं दिखी? न तो यहाँ कोई सीवर की लाइन ऐसी पड़ी हुई कि जो गंदा पानी उसमें जाए, और ना ही यहाँ कोई ढक्कन लगा हुआ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ 15 दिन मात्र रह गए। ये काम युद्ध स्तर पे भी होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट नहीं होगा, जो उनकी जो पॉलिसी है। 15 दिन में कैसे कर लेंगे? मतलब एक असंभव चीज़ है, 15 दिन में होना एक असंभव है। अभी आप देखिए, धूल मिट्टी उड़ रही है, रोड अभी तक नहीं बना है। अब साधुओं के यहाँ टेंट लगेंगे, उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, आम दर्शनार्थियों के लिए बनाएंगे, दुकानें, कहाँ क्या हो रहा है अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। केवल दिखावा पेपर में होता है, जैसे इनकी पॉलिसी है कि पेपर में करो, बस हो गया कंप्लीट काम।
जी बिल्कुल, पेपरों में करो और हो गया कंप्लीट काम। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा आपसे, इस तरीके से ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि अपने अधीनस्थों से, डीएम साहब को और आयुक्त साहब को, दोनों को उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप 5 तारीख तक इस सब काम को कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि 14 को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 14 को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या ये बस कोई छड़ी है जो घुमाएंगे और सारे काम एकदम संपूर्ण हो जाएंगे? देखिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हमारे क्षेत्र के मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं। उनका तो अलग ही, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कोरोना के पीरियड में वो गायब रहे और जब कोरोना समाप्ति की ओर था तो साइकिल चलाकर उन्होंने मथुरा और वृंदावन में नाटक किया। सर वो तो समर्थन कर रहे थे। सर आप साइकिल से समझ सकते हैं कि समर्थन चल रहा है। मैं ये कह रहा था कि वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के डर की वजह से कल श्रीकांत शर्मा जी ने यहाँ निरीक्षण किया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आकर देखेंगे और अव्यवस्थाओं का आलम होगा तो वो डर की वजह से उनको कुंभ मेला क्षेत्र में श्रीकांत जी को खींच लाया। वो डर, श्रीकांत शर्मा जी केवल अधिकारियों को निर्देश डाल करके इतश्री कर लेते हैं, जबकि उनको कायदे से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र के हमारे विधायक भी हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो उनको कुंभ मेले की सारी व्यवस्थाएं यहाँ अपने क्षेत्र में रह कर के, यहाँ के साधु संतों से, यहाँ के सामाजिक संस्थाओं से, उन सब से वार्ता करके एक बढ़िया प्लानिंग के तहत, अभी मैं आपको एक और बिंदु पर इशारा करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मोक्ष धाम अभी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में ही पड़ता है, उसका निर्माण हुआ है, शायद उसका उद्घाटन अभी भी नहीं हुआ है, और सड़क के किनारे बना दिया गया। वहाँ से यमुना करीब 3 किलोमीटर के करीब, 2.5 किलोमीटर के करीब पड़ती हैं। मोक्ष धाम को अगर बनाना था तो बीच यमुना और सड़क के बीच में उसको स्थापित करना था और कम से कम 8 या 10 फुट उसकी ऊंचाई लेकर के उसको करना चाहिए था। आप देखेंगे जब भी जिस तरह से ये अपने कुंभ मेला क्षेत्र में घाट बन रहा है, ये जरा भी अगर यमुना मैया का पानी आ गया तो ये घाट उखड़ जाएगा। करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और वो जनता का पैसा बेकार चला जाएगा। इसी तरह जो शमशान जो घाट बनाया गया है मोक्ष धाम कुंभ मेला क्षेत्र में, वहाँ भी जो है पानी का, यमुना का जब भी उफान होगा वो पूरा मोक्ष धाम डूब जाएगा। तो सरकार की ये श्रीकांत शर्मा जी को देखना चाहिए कि हमारा करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है और जनता के हित में बनाया जा रहा है। तो कम से कम ऐसा हम करोड़ों रुपए हमारे बेकार ना जाएं, उनका लाभ लंबे अरसे तक। मथुरा में इतने सुंदर मसानी पर मोक्षधाम बना है, यमुना के से पहले ब्रिज पर मोक्षधाम बना है, कितने सुंदर मोक्षधाम बने। तो इसके ये जो मेरा कहने का मतलब है कि वो वाली स्थिति है कि सड़कें बनाइए, एक डिपार्टमेंट सड़कें बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट आकर के उसे सिविल लाइन के लिए खोद देता है, फिर वो दूसरा जो है डिपार्टमेंट सड़क बना देता है, फिर तीसरा जल निगम आता है, वो पानी की लाइनों के लिए खोद देता है। कहीं आप जो ये फंडा बता रहे हैं, ये फंडा कहीं कुंभ मेले में भी तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि देखिए सड़कें आधी सी कंप्लीट कर ली गई हैं, गिट्टी बिछा दी गई हैं, अब सीवर आई नहीं है, कहीं सीवर जब सड़क बन जाए, जब डाली जाए कहीं। ये जो है सिर्फ अभी हमारे एक भाई ने अभी आपसे मैं सुन रहा था उनको, निश्चित रूप से ये पैसे का खेल है। बंदर बांट करके, कमीशन खोरी करके विभागों में कोई समन्वय नहीं है। एक समन्वय विभाग का होना चाहिए सभी डिपार्टमेंटों के साथ। वो ना कोई प्लानिंग है इस तरह की, ना कोई समन्वय है, और ना धरातल पर अभी तक नज़र आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो रात और दिन लग कर के प्रशासनिक अधिकारी, समस्त डिपार्टमेंट आपस में, मैं मांग भी करता हूं इस बात की कि वो समन्वय स्थापित करें और हमारा ब्रज का कुंभ बहुत सुंदर बने, अलौकिक बने। हम निश्चित रूप से जब हमारा कुंभ में सभी तैयारी हो जाएंगी तो हम सभी प्रशासनिक अधिकारी को, शासन को बुझेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े अखबारों में और उसमें बयान दिए जाते हैं गंगा जल को लेकर के। देखिए, यहाँ पर ये हमारी जो ब्रज भूमि है मथुरा वृंदावन में, लोग यमुना जी के, गंगा जी हमारी श्रद्धेय हैं,
लेकिन वो प्रयाग में तो मायने रख जो है उनका अलग ही रूप होता है, लेकिन यहाँ यमुना महारानी का अलग ही जो है अलौकिक दृश्य यहाँ के ब्रज के लोग, सभी पूजनीय संत, सभी मथुरा वृंदावन की क्षेत्रीय जनता और तीर्थ यात्री यमुना महारानी का अलौकिक रूप देखना चाहते हैं, जो पूर्ण शुद्धता के साथ यहाँ उनके दर्शन हो। इस तरह की कोई भी प्लानिंग ना तो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, ना हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी कर रहे हैं। आज यमुना की ये दुर्दशा है कि आचमन लेने में लोग जो है आचमन नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैंने एक दो भाइयों से कहा कि जरा आचमन लेके देखो जरा कैसा पानी है, तो बिल्कुल काला पानी और उसमें कीड़े हैं। सर 650 क्यूसेक से वो साफ हो जाएगा, ये कह रहे हैं, हो जाएगा वो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संत समाज को टेंट लगाने में भी समय चाहिए। अगर ये 5 तारीख को ये देने की बात करें तो उस दिन से मात्र 10 दिन रह जाएंगे। क्या 10 दिन में टेंटें, दुकानें, सारी व्यवस्थाएं संत समाज कर लेगा? क्या 10 दिनों में सभी तैयारियां हो जाएंगी संत समाज के द्वारा? देखिए, भाजपा का एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। उनको हर असंभव चीज़ को वो कह देते हैं ये समय से हो जाएगा। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब समाज सामने कुछ है ही नहीं, तैयारी ही नहीं है, संतों को जब भूमि अलॉट ही नहीं हुई है तो तैयारी कैसे करेंगे? ये संभव ही नहीं है। जब तक सीवर लाइन नहीं डलेगी, जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उनके प्लॉट को डिमार्केशन नहीं होगा, तब तक ये होगा कैसे? सर 400 खालसे लगाए जाएंगे, टोटल 400 खालसे। उन 400 में आप सोचिए कितने सारे पंडाल बनाए जाएंगे, कितनी सारी लैटरिनें बनाई जाएंगी, बाथरूम बनाए जाएंगे, रहने के लिए व्यवस्थित चीज़ें की जाएंगी। तो क्या मानते हैं आप 10 दिन में, जो 10 दिन बचा हुआ है उन संत समाज के पास में, क्या वो 10 दिन में पूरे खालसे यहाँ लग जाएंगे? क्या उनके पंडाल तैयार हो जाएंगे? कैसे होगा, कैसे मुमकिन है ये? संत समाज में आज की व्यवस्थाओं को देख के बहुत आक्रोश है। लगातार हम लोगों के संपर्क में भी संतों से रहा है और आज भी हम लोग संतों से मिले हैं, तो उनको दिखता है कि ये सब संभव ही नहीं है। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सरकार की नज़र में एक बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि ये वृंदावन कुंभ हमेशा से प्रचलित रहा है, लेकिन इस बार संत समागम हो रहा है, वो उस वृंदावन कुंभ का नाम नहीं दे रहे हैं। न कुंभ मेला प्राधिकरण का या कोई गठन है। जो हमारे सोहन सिंह जी ने कहा कि जो विभाग हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। श्रीकांत जी आते हैं तो सारे विभाग एक टेबल पे एक जगह होते हैं और वो उनको निर्देश देके चले जाते हैं। फिर उनको अपने ढंग से निर्णय लेने होते हैं कि हमें कौन सा काम कब कैसे करना है। जब तक एक समन्वय समिति उनकी प्राधिकरण की जैसी रूप में नहीं होगी, तब तक ये काम होंगे कैसे? संभव ही नहीं है। ये एक झूठा दिलासा है कि हम ये सब काम कर रहे हैं। ये सब झूठा दिलासा दे रहे हैं जनता को, संतों को बहुत मतलब गुमराह कर रहे हैं कि ये बसंत पंचमी तक ये सब चीज़ व्यवस्थित कर देंगे। ये संभव ही नहीं है। जी अध्यक्ष जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि देखिए, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो रहा है, हमने यहाँ देखा कि कहीं हमको जो है कुंभ मेला अधिकारी का कोई कार्यालय यहाँ पर मिल जाए, लेकिन यहाँ हमें पूछने पर कर्मचारियों से, कुछ लेबर वाले हमें मिले थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई कुंभ मेला अधिकारी का, सबसे पहले तो मेला जो अधिकारी है जिन्हें बनाया गया है, उनका ऑफिस कार्यालय यहाँ होना चाहिए कुंभ मेला स्थल पर, ताकि कोई भी संत, कोई भी जो है तीर्थ, कोई जानकारी अगर करना चाहे तो क्या जिला अधिकारी के पास मथुरा जाएगा? यहाँ मेला अधिकारी का कैंप कार्यालय निश्चित रूप से पहले से गठित हो जाना चाहिए। लेकिन अब 15 दिन शेष हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि ठाकुर जी उनको सद्बुद्धि दे, तत्काल वो कल अपना यहाँ पर कार्यालय स्थापित करें, ताकि लोग मेरी कई संतों से बात हुई आज ही, तो उन्होंने बताया कि केवल साहब हम लोग वहाँ मथुरा गए, अधिकारियों से पूछा कि हमने एप्लीकेशन दी हमारे अखाड़े के लिए, तो केवल नंबर बता दिए गए, जैसे 26 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर। अरे अभी जो है हमारे पारिक जी ने बताया कि भाई उनका डिमार्केशन तो करिए, तभी तो वो अपनी व्यवस्थाएं सभी संत बनाएंगे कि हमको इतने की जगह में हमें ये हमारा प्लॉट हमको अलॉट हुआ है अखाड़े के लिए, तो हम यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं बना सकें। तो मेरा ये निवेदन है शासन प्रशासन से कि कुंभ मेला को बहुत ही अच्छा और एक ऐसा सुंदर बनाएं जिससे पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में श्री धाम वृंदावन का नाम हो सके। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ब्रज के लोगों की और ब्रज के साथ साथ तमाम लोगों की यह एक सबसे बड़ी मांग थी कि यमुना शुद्धिकरण होना चाहिए।
इसके लिए मंत्रालय भी बनाए गए, इसके लिए तमाम सारा फंड भी रिलीज़ किया गया, लेकिन यथावत स्थिति अगर धरातल की बात करें तो बिल्कुल शून्य जैसी दिखाई देती है। कोई भी शुद्धिकरण यमुना में नहीं है, गंगा की तो खैर पता नहीं। लेकिन अगर एक बात कहें कि अब ये हमारे लिए वरदान जैसा था, ब्रज के लोगों को ये आस थी कि कुंभ लगेगा तो कुंभ में कम से कम यमुना जरूर साफ होगी, क्योंकि कुंभ, यमुना स्नान कुंभ से ही है, यमुना है तो कुंभ है। जब यमुना स्नान के लिए लोगों के मन में आस्था थी कि यार अब तो कम से कम यमुना साफ हो जाएगी, हमको स्वच्छ और एकदम बढ़िया वाला जल हमको देखने को मिलेगा, यमुना हमारी जैसे पहले कल कल कर बहती थी वो अब दोबारा से बहने लगेगी। लेकिन हकीकत में 650 क्यूसेस से क्या यमुना दोबारा से उतनी ही प्रभाव में बहना स्टार्ट हो जाएगी? क्या जो गंदगी अभी तक जमी हुई है इस यमुना के नीचे, जो काई जैसी जम गई है, काला काला पानी हो गया है, क्या वह वो 650 क्यूसेक पानी से ठीक हो जाएगा? क्या मानते हैं आप? सभी लोग क्या मानते हैं? एक अगर राय देना चाहें तो क्या सही हो जाएगा वो सब लोग? कोई मतलब ही नहीं है बलराम जी। ये 650 क्यूसेक पानी उससे जो है वृंदावन के कुंभ में पिछली बार भी हमने देखा था कि इन्होंने वायदा किया था कि हम सरकारों ने कि हम ये यहाँ पर जल की व्यवस्था, सुंदर जल मिलेगा यमुना जी का, लेकिन पूरा कुंभ निकल गया, लास्ट में मात्र 5-7 दिन रह गए थे, तब वो जल छोड़ा गया था और वो भी जो है कोई उससे यमुना साफ नहीं हो पाई थी। इससे पहले ही ये व्यवस्था शासन प्रशासन को करनी चाहिए कि यहाँ पर पर्याप्त, जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जाए, बल्कि मैं कहता हूँ, मैं तो चाहूँगा कि 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, जिससे, क्योंकि गंदगी को निकलने के लिए भी तो पानी चाहिए। आप ये तमाम जो पतझड़ आ रहा है वो यमुना में बह रहा है, आप ये जो कीड़े पड़ गए हैं उससे मछलियाँ भी जो है वो मरती जा रही हैं, प्राय करके मर गई हैं। तो जब ज़्यादा पानी होगा तो एक तो पतझड़ साफ होगा, दूसरा जो पतझड़ के बाद जो पानी बह जाएगा उसके बाद वो शुद्ध पानी यमुना में दिखने लगे। जी बिल्कुल। क्या मानते हैं आपने काफ़ी यमुना देखी है और काफ़ी सारे मुद्दे भी इस ओर उठाए हैं कि यमुना शुद्धिकरण होना चाहिए, तो क्या इस 650 क्यूसेस से यमुना शुद्धिकरण हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए, बहुत मतलब इस संख्या का उल्लेख न करें तो अच्छा है। आज कुंभ का जो अवसर है, प्रशासन को, जिला प्रशासन को और हमारे माननीय विधायक जी को, जो इस क्षेत्र के मथुरावृंदावन के विधायक हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए था कि यमुना शुद्धिकरण इस बहाने प्राथमिकता पर होती और पूरा यमुना शुद्धिकरण किया जाता। यमुना शुद्धिकरण होता तो बहुत सारे खर्चे इनके वैसे ही बच जाते। आम आदमी यमुना में डुबकी लगा के प्रसन्न है, इनकी व्यवस्थाओं को देख के प्रसन्न नहीं है, इनकी व्यवस्थाओं को देखने नहीं आता है। वृंदावन में यदि कुंभ मेला में आता है तो वो यमुना स्नान के लिए आता है, संत समागम के लिए आता है, और वो यमुना शुद्धिकरण का कोई प्लानिंग ही नहीं है इनके पास। लाखों करोड़ों रुपए इस पूरे कुंभ मेले के लिए तो खर्च कर दिया कि यहाँ पे लाइटें लगेंगी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे जिससे पुलिस निगरानी करेगी, या एलईडी लगाई जाएंगी, या तमाम सारी व्यवस्थाएं कुंभ मेले के लिए कर दी, लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिया। लेकिन यमुना की अगर बात करें, जो कि एक सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यमुना स्नान, यहाँ जो लोग आएंगे या बाहर से जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आएंगे, संत समाज जो बाहर से यहाँ आएगा वो केवल यमुना स्नान करने के लिए आएगा, क्योंकि महत्व है यमुना का, वो यमुना स्नान करने के लिए आएगा। तो क्या यमुना में पानी है, पर्याप्त है कि वो स्नान हो जाएगा? शाही स्नान बोला जाता है। जितने भी संत महंत यहाँ पधारेंगे, सब अखाड़े द्वारे पधारेंगे, जितने भी दर्शनार्थी आएंगे, देश से विदेश से सभी लोग आएंगे, तो यमुना जी में स्नान करके अपने तन मन को पवित्र करने के लिए ही यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यमुने तू दर्शनार्थ मुक्ति, यमुने तू दर्शनार्थ मुक्ति, यमुना जी के दर्शन से ही मुक्ति है। लेकिन अब यमुना जी के दर्शन तो है नहीं, यहाँ तो गंदे नाले के दर्शन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे डुबकी लगाएंगे तो गंदे नाले में थोड़ी लगाएंगे। हम वृंदावन के लोग बाहर से जितने भी आ रहे हैं, आचमन करने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है कि आचमन कैसे लें। अब आंखों देखे तो मक्खी खाई नहीं जाएगी, हमारे देखते देखते ही नाले मिल रहे हैं, नाली का पानी मिल रहा है, तो कैसे तो हम आचमन ले लें, कैसे उसमें स्नान कर लें, बड़ी समस्या है। एक अभी यहाँ बाबूजी खड़े हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं सुन रहा था जब टॉक में। क्या बोला था बाबूजी आपने? कुछ एक अच्छा सा शब्द बोला। नाले में शाही स्नान नहीं होगा, यमुना में शाही स्नान होगा, गंगा में होता है। ऊपरी 650 क्यूसेक पानी जो छोड़ा जाए, खाली नहीं है भैया, हम तो आज 72 वर्ष के हो गए, हमने वो समय देखा है जो अठन्नी डाल दो, हाथी ढुवान पानी में यमुना जी में दिखाई देता था। इतने इतने बड़े कछुआ होते थे जिस पे हम पालती मार के यमुना जी में जाते थे, और इतना सुंदर दृश्य था यमुना जी का। बड़े बड़े पेड़, हजारों एकड़ जमीन में रेती, ऐसी चांदी जैसी जमीन दिखाई देती थी। आज यमुना जी का वो हाल है
कि हम तो दर्शन जमुना जी के करते, क्योंकि रजरानी, राधा रानी और जमुना रानी तीन को ही तो महत्व है यहाँ है, और तीनों ही यहाँ गौण हैं। अच्छा, एक आंदोलन चला था यमुना शुद्धिकरण को लेकर, बेहद आंदोलन था, यहाँ से लोग दिल्ली तक कूच की थी उन लोगों ने। तो उस समय ये कहा गया था कि हरियाणा में जो हथनी कुंड है वहाँ पर पानी रुका हुआ है। तो बोले हथनी कुंड में हमारी सरकार नहीं है, हरियाणा में हम किस तरीके से पानी लेकर के आएंगे, वो लोग रिलीज़ कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। तो उस वक्त तो उन्होंने ये कह दिया अब तो संपूर्ण सरकार है, तो क्या पानी नहीं आ सकता था? देखिए, उस समय तो यहाँ से जब आंदोलन चला था और हमें भी खूब सहभागिता थी उसमें, सोहन जी भी हमारे साथ थे, सभी साथ थे, पूरा ब्रजमंडल साथ था। उस समय हम पर आरोप लगा था कि साहब हरियाणा में सरकार थी हुड्डा जी की, साहब वो पानी नहीं देने दे रहे। अरे अब तो यहाँ भी आपकी सरकार है, वहाँ भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तब भी आप कह रहे हैं 650 क्यूसेक पानी, उसका मापदंड नहीं है। और 650 क्यूसेक पानी है क्या? हरियाणा से यहाँ तक आएगा तो कितना रह जाएगा अगर अनुमान लगाया? आएगा ही नहीं 650 क्यूसेक पानी। तो महीने भर की जमुना जी से हमको क्या लाभ, यहाँ के लोकल आदमियों को? ये वाकई में ये पर्टिकुलर मांग है, ये बहुत अच्छी बात कही बाबूजी। एक बार आ गए आप, अब थोड़ा सा दब रहे हैं। क्या 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 कहा, दोबारा बोलिए। ये जो आप 10-20 दिन के लिए पानी लाएंगे, उससे हम यहाँ के जो वृंदावनवासी ब्रजवासी उनको क्या लाभ है? उनका तो नरक में ही रहना हो जाएगा। अरे वृंदावन धाम का कितना महत्व है जमुना जी से, और कितने दिन से कोई साधु समाज, कोई कुछ जमुना आंदोलन कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब केवल कागजों में हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में ये वेदना है, ये एक ब्रजवासी की वेदना है जो इस समय दिल में है वाकई में, क्योंकि आदमी एक आस और लगाकर बैठा था कि कम से कम कुंभ मेला जब स्टार्ट होगा या प्रारंभ होगा तो शायद यमुना में जल बहुत अच्छा आ जाएगा, हम लोग आचमन करने लायक हो जाएगा पानी, और बहुत अच्छा हमको देखने को भी मिलेगा पानी। जिस तरीके से यमुना पहले कल कल कर बहती थी, दोबारा से बहने लग जाएगी। अगर यमुना दोबारा से कल कल कर बहने लग जाए तो वृंदावन के लोगों को दोबारा से एक सौगात मिलेगी, और यही सब लोगों की मांग भी है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सबकी बस यही मांग है कि वाकई में यमुना शुद्धिकरण होना चाहिए, यमुना स्वच्छ होनी चाहिए, यमुना एकदम निर्मल बहनी चाहिए, क्योंकि यमुना से ही ब्रज का अस्तित्व है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।